वालेकुम। पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, ये जो टॉपिक है मशीन डिज़ाइन, मैकेनिक्स ऑफ मशीन और थ्योरी ऑफ मशीन, इन सब में ये पढ़ाया जाता है पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। आगे हम बाकी टॉपिक भी कवर करके आ चुके हैं, ओपन बेल्ट एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव और बेसिक बेल्ट ड्राइव के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आज उसके बाद जो न्यूमेरिकल वो भी हमने किए हैं, जो हमारे पिछले लेक्चर हैं वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो हमारा पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। कितना पावर ट्रांसमिट होता है थ्रू बेल्ट के, यानी उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, पावर की इक्वेशन क्या होती है। तो द इफेक्टिव टर्निंग ड्राइविंग फोर्स एट द सर्कमफ्रेंस, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और यहाँ से हम फैन भी उठा लेते हैं। अच्छा, फोर्स एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फॉलोअर इज एफ इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू। तो टी वन जो है वो ये टाइट साइड है और ये टी टू जो है वो स्लैक साइड है। तो हमारे पास जो क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, ये क्या है, पावर। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, फोर्स जो है वो टी वन टी टू, तो ये एफ क्या है, न्यूटन हो गया ना। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये जो और वेलोसिटी है वो हो गई। ठीक, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखें ये यहाँ पे पावर और इसका यूनिट न्यूटन हो गया, ये मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर जो है, न्यूटन मीटर क्या होता है, इज इक्वल टू जूल। ठीक है, तो ये जूल पर सेकंड का ये यूनिट है पावर का, जूल पर सेकंड। अब इसमें देखिए टी वन माइनस टी टू और ये वेलोसिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट पावर। और यहाँ पे अगर मैं टी वन कॉमन निकालता हूँ, टी वन कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन इंटू वी। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये वैल्यू जो है वो इसको इसमें इस तरह लिख सकते हैं, टी वन वन यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से टी वन अपॉन टी टू होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है, अब P इज इक्वल टू टी वन वन माइनस वन अपॉन ई म्यू थीटा, ये बराबर है किसके, ई म्यू थीटा के। ठीक है, ई म्यू थीटा इंटू वी। अब ये जो ई म्यू थीटा है ये कैसे आया, यहाँ पे इसकी पूरी डेरिवेशन है, चलें इसकी डेरिवेशन भी कर लेते हैं। इस ई म्यू थीटा की पूरी डेरिवेशन है, उसके थ्रू जो ये है इसकी डेरिवेशन कर देते हैं। देखिए, अब ये इसकी डेरिवेशन करते हैं, ये क्या है, रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। यानी इसमें ये जो है इन दोनों का कह लें कि जो टेंशन है वो उसकी इक्वेशन हमें जो है वो यहाँ पे ड्राइव करनी है। देखिए यहाँ पे क्या आया, टी वन टी टू अपॉन ई म्यू थीटा, ये कैसे है ई म्यू थीटा, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। Consider a pulley rotating in a clockwise direction on figure. Let T1 tension in the belt on the right side और T2 क्या है, leg side. एंगल ऑफ थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको करते हैं, नाउ बेल्ट पी क्यू। ये देखें, ये इक्वेशन है हमारे पास। ये जो पोर्शन है आपका फॉलोअर साइड से, हमने ये हम कांटेक्ट एंगल, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ए से लेके बी तक क्या है, कांटेक्ट एंगल है। और ये टी टू क्या है, हम करके आ चुके हैं, टी टू क्या है, स्लैक साइड, और ये क्या है, टाइट साइड। आपको पता है टाइट साइड में जो है वो फोर्स ज़्यादा होती है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, टी प्लस हमने इसमें डेल टी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये तो लूज होता है, यहाँ पे इतनी फोर्स नहीं होती, कंपेयर यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ये है हमने। इसमें हमने एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया है, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, जिसका हमने नाम दे दिया
डेल थीटा, और इसको यहाँ से लेके ये पॉइंट मैंने रख दिया P से Q, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो फोर्स एक आर एन जो है वो रेजिस्टेंट फोर्स लग रही है, ठीक है। अब ये आर एन है, आर एन, और ये जो है वो फ्रैक्शनल फोर्स है। आर एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये डेल थीटा है, इस एंगल, इस पूरे एंगल का नाम दे दिया थीटा, और इस एंगल का स्मॉल एलिमेंट का डेल थीटा। और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको बी, ठीक है। और ये पी एंड क्यू, और ये एक फ्रैक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है वर्टिकल में, ठीक है। अब इस पूरी, इसको मैं एक पूरी जो हमने यहाँ पे, ये जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब इस पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा और खुल के अगर लिख लूँ, इसको देखें इस तरह से, मैं थोड़ा सा अगर खुल के लिख लूँ इसको यहाँ पे लाऊँ तो क्या होगा, ये पूरा क्या है थीटा, इसका हाफ क्या होगा, इस ये वाली जो डायग्राम है इसको मैंने, इस डायग्राम को मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे थोड़ा ओपन करके लिख दिया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, थीटा था तो ये आप क्या होगा, डेल थीटा बाई टू, पूरा डेल थीटा है ना, तो ये डेल थीटा बाई टू, और यहाँ पे भी डेल थीटा बाई टू। इस तरह यहाँ पे भी आएगा जो, वो भी क्या होगा, डेल थीटा बाई टू, और यहाँ पे जो आएगा वो भी डेल थीटा बाई टू आएगा। ये इसके एंगल होगा। ये रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है आर एन, और ये फ्रैक्शनल फोर्स है। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल फोर्स आ रही है वो वर्टिकल, ये फ्रैक्शनल फोर्स है। और ये इसका टेंशन है जो टी प्लस डेल थीटा, और यहाँ पे ये टी, ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा है टेंशन, तो यहाँ पे हम फोर्स ज़्यादा है, तो ये इस वजह से यहाँ पे ये चेंज है, यहाँ पे थोड़ी सी ये चेंज है, ठीक है। अब देखें, अब जो है हम इसको हॉरिजेंटली रिजॉल्व करते हैं। कैसे, आर एन तो हमारी ये फोर्स आ गई, आर एन इक्वल टू हॉरिजेंटली क्या होगा, टी प्लस डेल थीटा, टी प्लस डेल थीटा, हॉरिजेंटल के साइन डेल थीटा बाई टू, ठीक है। और प्लस ये इसका, ये यहाँ पे क्या है, ये टी है, ठीक है, टी, और उसके साथ साइन डेल थीटा बाय टू। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई हॉरिजेंटली। आर एन इक्वल टू टी डेल थीटा, टी साइन डेल थीटा बाय टू प्लस टी साइन डेल थीटा बाय टू। अब है क्या, ये जो डेल थीटा है क्योंकि इट्स ए वेरी स्मॉल एंगल है, तो इसीलिए डेल थीटा बाय टू जो है, साइन डेल थीटा बाई टू है, इसको हम क्या करें, ये इक्वल टू किसके होगा, डेल थीटा बाई टू, हमने वो लिख दिया यहाँ पे। ये आर एन टी प्लस डेल थीटा, और ये साइन को हमने हटा दिया, डेल थीटा बाई टू, प्लस इस साइन को भी हमने रिमूव कर दिया, डेल थीटा बाई टू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, टी डेल थीटा बाई टू अपॉन टू डेल टी डॉट डेल थीटा बाय टू प्लस टी डेल थीटा बाय टू। अब ये जो वैल्यू है ये वो ज़्यादा, यानी इसको हम क्या कर लेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। बाकी हमारे पास ये वैल्यूज दो बची, ठीक है। अब इन दो वैल्यू को आप अगर एलसीएम लेंगे, इन दो वैल्यूज का आप एलसीएम लेंगे, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, ये यहाँ पे टू, उसके बाद टी डेल थीटा, ठीक है, प्लस टी डेल थीटा, टी डेल थीटा, ठीक है। अब ये क्या होगा, दो है तो ये टू डेल थीटा, समझ रहे बात, ये डिवाइडेड बाय टू, तो ये क्या होगा, टू टू में से कैंसिल हो जाएगा, और आपके सॉरी टू टू में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा टी डेल थीटा। तो ये जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, टी डेल थीटा।
इन दोनों को आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम को रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आर एन जो आया बाय हॉरिजॉन्टली टी डेल थीटा। अब इसी सेम को आप जो है रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली। अब वर्टिकली जब आप रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकली जो आप रिजॉल्व करेंगे, ये दोनों फोर्स देंगे इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस एक डायरेक्शन में जा रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एफ जो है एफ इज इक्वल टू म्यू आर एन, ये वर्टिकल है तो टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल थीटा बाय 2 माइनस टी कॉस डेल थीटा बाय 2। ये माइनस इस वजह से ये अगर दोनों वर्टिकल, ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये दोनों क्या होगा, ऐसा समझ लें एफ प्लस टी और ये कॉस डेल थीटा बाय 2। अब अगर इसको यहाँ इस वैल्यू को मैं उस तरफ ले जाऊँ तो क्या होगा, माइनस की आएगी ना, साइन चेंज हो जाएगी। तो वही यहाँ पे ये इसकी साइन चेंज हो गई। अब इसकी साइन चेंज हो गई तो हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन ये आ गई। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक तो इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या कहा है यहाँ पे कि cos del theta by 2 equal to 1 since the angle del theta is very small, therefore putting cos del theta by 2 equal to 1, इक्वेशन नंबर 3 इसमें पुट करेंगे आप। अब बस ये वैल्यू आ गई। इसको फर्दर जो है वो आपको चाहिए क्या, आर एन। तो इसको आर एन चाहिए तो आपको डेल टी डिवाइडेड बाय म्यू जो है वो आपको नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आर एन जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आर एन। अब ये आर एन और ये आर एन इन दोनों को बराबर लिख लें यहाँ पे, इक्वेटिंग वैल्यू आर एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 वी गेट, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें। अब आप क्या करें, इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन बिटवीन द लिमिट t2 t1, क्योंकि आपको यानी होल का ये चाहिए ना, पूरे पूरे इसका जो है आपको वो यानी टेंशन जो इस पूरे का चाहिए, यानी t1 और t2 पूरे का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन में t2 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगाएंगे, t2 t1 डेल टी अपॉन टी इक्वल टू, और यहाँ पे म्यू बाहर निकाल लेंगे, डेल थीटा 0 टू थीटा। तो आपके पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ई t1 अपॉन t2 और म्यू यहाँ पे रहेगा, और थीटा का इसका अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा खाली, जैसे एक्स का डेल्टा एक्स का करते थे तो वहाँ पे ये एक्स आ जाता था, तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। तो आपके पास अब क्या आ गया, लॉग ई t1 अपॉन t2 इक्वल टू म्यू थीटा। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ, ये ई को इस तरफ ला के t1 अपॉन t2 ई, इसकी पावर क्या हो जाएगी, म्यू थीटा, t1 अपॉन t2 ई पावर म्यू थीटा। तो ये मेरे पास रेशो आ गया, इसका रेशो आ गया मेरे पास, इस पूरे का रेशो ऑफ ड्राइविंग टेंशन और बेल्ट ड्राइव, ठीक है। रेशो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर बेल्ट ड्राइव, ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास रेशो आ गया। अब यही रेशियो जो है हम किस में पुट कर रहे थे, यहाँ पे ये रेशियो t1 अपॉन t2, तो ये आ गया ई म्यू थीटा, ठीक है। अब पावर की डेरिवेशन क्या आ गई, p इज इक्वल टू t1 1 माइनस ई 1 अपॉन ई म्यू थीटा इंटू बी, ये इक्वेशन हमारे पास पावर की आ गई। और ये जो ड्राइविंग रेशियो जो आ रहा है t1 अपॉन टेंशन का t1 अपॉन t2, ये भी फार्मूला और ये पावर का फार्मूला ये आप जहनशीन कर लीजिएगा। हो सकता है इसकी डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाए या इससे रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम दिया जाए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।